किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बहुत समय पहले आजादपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के किनारे एक जर्जर सा घर था जिसमें दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कंचन और छोटी बहन सुमन। कंचन का स्वभाव बहुत कठोर था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती, दूसरों की खुशी देखकर जलती और हर समय किसी न किसी से झगड़ने के लिए तैयार रहती। इसी कारण पूरे गांव में कोई भी उससे प्रेम नहीं करता था। इसके बिल्कुल विपरीत सुमन शांत, दयालु और मेहनती थी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठती, घर की सफाई करती, कुएं से पानी भरकर लाती, पशुओं को चारा देती, खाना बनाती और घर के बाकी सभी काम संभालती। इतना सब करने के बाद भी उसे कभी अपनी मेहनत की प्रशंसा नहीं मिलती थी। कंचन हर दिन किसी न किसी बहाने सुमन को डांटती, उसका अपमान करती और कई बार उसे मारती भी थी। फिर भी सुमन कभी अपनी बहन को पलटकर जवाब नहीं देती। उसे विश्वास था कि एक दिन कंचन का मन जरूर बदल जाएगा। गांव के लोग सुमन के दुख और उसके अच्छे स्वभाव को जानते थे। जब भी वह किसी काम से बाहर निकलती, कोई उसे पानी पिला देता, कोई फल दे देता और कोई प्यार से उसका हाल पूछ लेता। उसकी विनम्रता और भलाई ने पूरे गांव के लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन सुमन को मिलने वाला यही सम्मान कंचन को सबसे अधिक परेशान करता था। उसे लगता था कि गांव वाले जानबूझकर सुमन को सम्मान देकर उसका अपमान कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और अधिक बढ़ती चली गई। एक दिन दोपहर के समय कंचन चारपाई पर बैठी थी। उसने सुमन को आवाज लगाकर कहा, सुमन, आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन है, जा किसी के घर से थोड़ी सी चीनी मांग कर ले आ। सुमन ने संकोच से कहा, दीदी, रोज रोज किसी के घर से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। यह सुनते ही कंचन गुस्से में बोली, बहुत बातें मत बना, पूरे गांव में लोग तुझे सिर पर बैठाते हैं, जा, कोई तुझे मना नहीं करेगा। मजबूर होकर सुमन गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग अम्मा दिखाई दी। उन्होंने सुमन के उदास चेहरे को देखकर प्यार से पूछा, बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? सुमन ने उन्हें सारी बात बता दी। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ले बेटी, यह चीनी भी रख ले और साथ में थोड़ा गुड़ भी ले जा। भगवान तेरे जैसे अच्छे बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सुमन ने अम्मा को धन्यवाद दिया और घर लौट आई। कंचन ने जब देखा कि सुमन चीनी के साथ गुड़ भी लेकर आई है, तो उसके मन में फिर जलन पैदा हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, जहां भी जाती है, लोग इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। एक शाम कंचन ने घर में रखी लकड़ियों को देखकर कहा, घर की लकड़ी खत्म होने वाली है, अभी जंगल जाओ और सूखी लकड़ियां लेकर आओ। उस समय तक सुमन पूरे दिन घर के कामों में लगी रही थी। जब उसने सारे काम निपटाए, तब तक अंधेरा घिर चुका था। सुमन ने डरते हुए कहा, दीदी, अब तो रात हो गई है, मैं सुबह जल्दी जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगी। कंचन का गुस्सा भड़क उठा। वह बोली, सुबह तक क्या मैं ठंड में बैठी रहूं? अभी जाओ, अगर खाली हाथ लौटी तो तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। सुमन ने बहुत विनती की, लेकिन कंचन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने दरवाजा खोला और सुमन को बाहर धक्का दे दिया। सुमन ने मजबूरी में एक पुरानी टोकरी उठाई और घने जंगल की ओर चल पड़ी। रात गहराती जा रही थी। ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कभी कभी दूर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती। डरते हुए सुमन सूखी लकड़ियां तलाशने लगी, लेकिन जंगल में उसे अधिकतर गीली टहनियां ही मिल रही थी। काफी देर तक भटकने के बाद अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी और उसका सिर पास की चट्टान से जा टकराया। तेज दर्द के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब सुमन को होश आया, तो उसने खुद को उसी जंगल में पाया। उसके सिर में हल्का दर्द था, लेकिन वह सुरक्षित थी। उसने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया,
फिर उसकी नजर आसपास पड़ी। पूरी रात वह घने जंगल में अकेली रही थी, फिर भी किसी जंगली जानवर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। आसपास कई जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरी रात उसकी रक्षा करती रही हो। सुमन ने अपनी खाली टोकरी उठाई और कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। उसके मन में विचार आया कि यदि वह वापस घर गई तो कंचन फिर उसे अपमानित करेगी और शायद उसके साथ पहले से भी बुरा व्यवहार करे। काफी सोचने के बाद उसने मन ही मन निर्णय लिया, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां प्रेम और सम्मान न मिले। वहां रहने से अच्छा है कि जंगल की कठिन जिंदगी ही अपना लूं। यह निर्णय लेते ही उसके मन का डर जैसे समाप्त हो गया। उसने जंगल के जंगली फल खाए, झरने का पानी पिया और आगे की ओर चल पड़ी। दिन भर चलते चलते वह जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां वह पहले कभी नहीं आई थी। वहां के पेड़ असाधारण रूप से ऊंचे थे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में उनकी मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा था। तभी अचानक सुमन के कानों में बांसुरी की एक मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि सुमन अनायास ही उसकी ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ों के बीच उसे एक भव्य संगमरमर का महल दिखाई दिया। उसकी ऊंची मीनारें सूर्य की रोशनी में चमक रही थी और महल के चारों ओर सुंदर फूलों से भरे बगीचे थे। सुमन ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसके मन में सवाल उठा, इस घने जंगल के बीच इतना सुंदर महल आखिर कैसे हो सकता है। वह धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार के पास पहुंची। जैसे ही वह द्वार के सामने खड़ी हुई, विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। सुमन ने कुछ पल संकोच किया, फिर सावधानी से भीतर प्रवेश कर गई। महल के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चमकदार फर्श, नक्काशीदार दीवारें, सुंदर झूमर और चारों ओर फैली सुगंध से ऐसा लग रहा था मानो वह किसी राजमहल में आ गई हो। लेकिन इतने विशाल और भव्य महल में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सुमन ने एक एक करके कई कमरे देखे, मगर हर जगह केवल गहरा सन्नाटा था। सुमन घबराकर महल से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार उस पर नजर रख रही हो। उसे डर तो लगा, पर उस अनदेखी उपस्थिति में उसे किसी तरह की बुराई महसूस नहीं हुई। उसने सोचा, शायद इस महल का स्वामी कहीं बाहर गया होगा और उसकी अनुपस्थिति में महल उसकी सहायता कर रहा है। शाम होते होते सुमन को भूख लगने लगी। उसने मन ही मन सोचा, काश मुझे थोड़ा भोजन मिल जाता। उसके इतना सोचते ही सामने रखी संगमरमर की मेज पर अचानक सोने की थालियां प्रकट हो गईं। थालियों में गरम गरम भोजन, ताजे फल, मिठाइयां और दूध रखा था। सुमन यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जो भी मेरी सहायता कर रहा है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद करती हूं। इसके बाद उसने भोजन किया। जैसे ही उसका खाना समाप्त हुआ, सारी थालियां और उनमें रखा भोजन उसी तरह अचानक गायब हो गया, जैसे वे कभी वहां थी ही नहीं। अब सुमन को विश्वास होने लगा कि यह कोई साधारण महल नहीं है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। दिन भर की थकान से सुमन का शरीर टूट रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर आज रात आराम करने के लिए मुझे कोई जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उसके इतना कहते ही कमरे के बीचों बीच एक सुंदर पलंग प्रकट हो गया। उस पर मुलायम बिस्तर और गर्म कंबल रखा था। सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि कोई अनजान व्यक्ति सामने आए बिना भी उसकी जरूरतों का ध्यान रख रहा है। वह पलंग पर लेट गई। खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में बिखर रही थी और दूर कहीं वही मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। उस मनमोहक संगीत को सुनते सुनते सुमन गहरी नींद में सो गई। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य
उसके सामने आने वाला है। जिस अदृश्य शक्ति ने अब तक उसकी हर जरूरत पूरी की थी, वह दूर रहकर भी उसकी इच्छाओं और भावनाओं को समझ रही थी। सुबह जब सुमन की आंख खुली तो कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि शायद उसने रात में कोई सुंदर सपना देखा था। लेकिन अगले ही पल उसने चारों ओर देखा तो समझ गई कि वह सचमुच उसी भव्य महल में थी। सामने संगमरमर की चमचमाती दीवारें थी। वातावरण में सुगंध फैली हुई थी और रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती सूर्य की किरणें पूरे कक्ष को सुनहरी रोशनी से भर रही थी। रात में जिस पलंग पर वह सोई थी, वह अभी भी उसके सामने मौजूद था। सुमन ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही वह पलंग से नीचे उतरी, पल भर में वह पलंग हवा में घुलकर गायब हो गया। सुमन फिर हैरान रह गई। वह इस रहस्य को समझने का प्रयास ही कर रही थी कि अचानक वही मधुर बांसुरी की धुन पूरे महल में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति हर सुबह इसी संगीत के साथ महल को जगा देता हो। कुछ ही क्षण बाद कमरे में एक और अद्भुत घटना हुई। अचानक चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और उसी प्रकाश के बीच से 6 सुंदर युवतियां प्रकट हो गईं। सभी ने एक जैसे रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। उनके चेहरों पर विनम्र मुस्कान थी और उनका रूप देखकर लगता था जैसे वे किसी राजमहल की सेविकाएं हों। उन्होंने एक साथ हाथ जोड़कर सुमन को प्रणाम किया। उनमें से सबसे बड़ी सेविका ने कहा, स्वागतम स्वामिनी, हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। सुमन घबरा गई। वह तुरंत पीछे हटते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और मुझे स्वामिनी क्यों कह रही हो? मैं तो एक साधारण गांव की लड़की हूं। मैं तो भूल से इस महल में आ गई हूं। सेविका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसे यह महल स्वीकार कर लेता है वही इसकी स्वामिनी होती है। हमारे स्वामी का आदेश है कि आपकी सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सुमन की उलझन और बढ़ गई। उसने पूछा, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूं। उन्होंने मेरी इतनी सहायता क्यों की? लेकिन उसकी बात का किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सभी सेविकाएं उसे एक विशाल स्नानागार में ले गईं। वहां संगमरमर के फव्वारों से सुगंधित जल बह रहा था और दुर्लभ फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। सेविकाओं ने सुमन को स्नान कराया। इसके बाद उसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए, उसके बालों में सुगंधित फूल सजाए और हल्के आभूषणों से उसका श्रृंगार किया। जब सुमन ने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो कुछ पल के लिए वह खुद को पहचान ही नहीं सकी। वर्षों की मेहनत और दुखों के पीछे छिपी उसकी प्राकृतिक सुंदरता आज पहली बार पूरी तरह निखर कर सामने आई थी। वह किसी साधारण ग्रामीण लड़की की तरह नहीं, बल्कि किसी राजघराने की राजकुमारी जैसी दिखाई दे रही थी। फिर भी उसके मन में केवल एक ही सवाल था, आखिर यह सब कौन कर रहा है? सुमन ने सेविकाओं से कहा, अगर तुम सच में मेरी सेवा करने आई हो तो कम से कम इतना तो बता दो कि इस महल का स्वामी कौन है। उसके इतना कहते ही सभी सेविकाएं एक दूसरे की ओर देखने लगी। अगले ही क्षण वे उसी सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई जिसमें से वे प्रकट हुई थी। सुमन घबराकर बोली, रुको, मत जाओ। लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। पूरा कक्ष फिर से उसी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। सुमन का मन बेचैन हो उठा। वह महल के एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में वह उसी विशाल सभा कक्ष में पहुंची जहां पिछली शाम उसने भोजन किया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, यदि इस महल का स्वामी मेरी हर इच्छा सुन सकता है तो मेरी यह बात भी सुनो। मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। कुछ क्षणों तक वहां कोई हलचल नहीं हुई। फिर अचानक सामने की संगमरमर की दीवार चमकने लगी।
देखते ही देखते उसके बीचों बीच एक चौकोर सफेद पत्थर उभर आया। उस पत्थर पर सुनहरे अक्षर अपने आप बनने लगे। उन अक्षरों में लिखा था, सुमन, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूं। यह पढ़ते ही सुमन की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, तो तुम सचमुच यहीं हो? सुमन ने घबराते हुए पूछा, फिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? कुछ क्षणों तक दीवार बिल्कुल शांत रही। फिर उसी सफेद पत्थर पर सुनहरे अक्षर उभरने लगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आने के योग्य नहीं हूं। सुमन ने यह पढ़ा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जो व्यक्ति बिना सामने आए एक अनजान लड़की की इतनी सहायता कर सकता था, वह स्वयं को अयोग्य क्यों मानता था? तभी दीवार पर फिर शब्द दिखाई दिए, मेरी विवशता ऐसी है जिसे मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। सुमन ने गंभीर होकर कहा, अगर कोई कठिनाई है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। कुछ देर तक दीवार पर कोई अक्षर नहीं उभरा। फिर धीरे धीरे सुनहरे शब्द दिखाई देने लगे, हाँ, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो, लेकिन जब तक सही समय नहीं आएगा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब सुमन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूरे महल में नजर दौड़ाई और कहा, अगर मेरी वजह से तुम मेरे सामने नहीं आ पा रहे हो तो मैं इसी क्षण यह महल छोड़ देती हूं। उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। इस बार उत्तर तुरंत आया, नहीं सुमन, बात यह नहीं है कि मैं इस महल में नहीं आ सकता। समस्या यह है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। यह पढ़कर सुमन चुप हो गई। पहली बार उसे लगा कि उस रहस्यमयी व्यक्ति की बातों में कोई छल नहीं था। उसके हर शब्द में गहरा दर्द छिपा हुआ था। सुमन ने धीरे से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बहुत अकेले हो। कुछ क्षण बाद दीवार पर फिर शब्द उभरे, हाँ, बहुत अकेला। वर्षों से इस महल में केवल प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर सुमन का हृदय द्रवित हो उठा। किसी अनजान व्यक्ति के लिए उसने पहले कभी इतनी करुणा महसूस नहीं की थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम चाहोगे मैं इस महल में रहूंगी। इस बार उत्तर आने में कुछ अधिक समय लगा। फिर दीवार पर लिखा दिखाई दिया, तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे वर्षों पुराने अकेलेपन को थोड़ा कम कर दिया है। धन्यवाद सुमन। सुमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब उस अनदेखे व्यक्ति से उसे भय नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। कुछ देर बाद उसने कहा, कम से कम अपनी आवाज तो सुना दो। ऐसे व्यक्ति से बात करना अजीब लगता है जिसे न देखा जा सके और न सुना जा सके। दीवार पर तुरंत उत्तर आया, नहीं, अगर तुमने मेरी आवाज सुन ली तो शायद तुम भी मुझसे डर जाओगी। सुमन ने हल्की हंसी के साथ पूछा, क्या तुम्हारी आवाज इतनी भयानक है? कुछ क्षण बाद उत्तर मिला, हाँ, शायद तुम्हारी कल्पना से भी अधिक। सुमन ने गंभीर होकर कहा, मैं वचन देती हूं, तुम्हारी आवाज जैसी भी हो, मैं डरकर यहां से नहीं जाऊंगी। अचानक पूरे महल में एक भारी और गूंजती हुई आवाज फैल गई, सुमन, तुम सचमुच बहुत दयालु हो, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें देख सकूं। उस आवाज में इतनी गहराई और गर्जना थी कि पूरा महल कांप उठा। दीवारें तक गूंजने लगी। सुमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसके कानों में तेज सनसनाहट होने लगी। उसे ऐसा लगा मानो कोई विशाल पर्वत बोल उठा हो। भय से उसका संतुलन बिगड़ गया। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और अगले ही पल वह संगमरमर के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। महल में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उसी सफेद पत्थर पर सुनहरे अक्षर उभरने लगे, मैं जानता था यही होगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी आवाज सुनाना नहीं चाहता था। लेकिन बेहोश सुमन उन शब्दों को पढ़ नहीं सकी। कुछ समय बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। सिर में हल्का दर्द था और दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसे सबसे पहले वही भयंकर आवाज याद आई जिसकी गर्जना से कुछ देर पहले पूरा महल कांप उठा था।
उसने घबराकर चारों ओर देखा। महल पहले की तरह शांत था। हवा में वही सुगंध फैली हुई थी, लेकिन बांसुरी की धुन अब बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल भी उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। सुमन धीरे धीरे उठकर बैठी। तभी उसकी नजर सामने की संगमरमर की दीवार पर पड़ी। वही सफेद पत्थर फिर चमक रहा था और उस पर सुनहरे अक्षर धीरे धीरे उभर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी आवाज सुनकर तुम डर जाओगी। अब भगवान के लिए मुझसे दोबारा अपनी आवाज सुनाने की जिद मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें फिर कोई कष्ट हो। सुमन कुछ क्षण तक उन शब्दों को देखती रही। उसके मन में भय तो था, लेकिन उससे कहीं अधिक उस अनजान व्यक्ति के लिए दया थी। उसने धीरे से कहा, मैं मानती हूं कि तुम्हारी आवाज बहुत अलग है, लेकिन उसमें क्रोध नहीं था, उसमें दर्द था। ऐसा लगा जैसे कोई वर्षों से अकेला रहकर आज किसी अपने से बात कर रहा हो। कुछ देर बाद दीवार पर शब्द उभरे, तुम पहली हो जिसने मेरी आवाज में भय से अधिक पीड़ा महसूस की। सुमन की आंखें नम हो गईं। वह बोली, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा है, वह बुरा नहीं हो सकता। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इस बार उत्तर आने में कुछ समय लगा। फिर लिखा दिखाई दिया, काश संसार के सभी लोग तुम्हारी तरह सोचते। सुमन ने कुछ क्षण सोचा और फिर पूछा, अब एक बात और बताओ, क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे? काफी देर तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर दीवार पर शब्द उभरे, अगर तुमने मेरा वास्तविक रूप देख लिया तो शायद हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी। सुमन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वचन देती हूं, तुम्हारा रूप चाहे जैसा भी हो, मैं सच जाने बिना तुम्हारे बारे में कोई निर्णय नहीं लूंगी। उसके इतना कहते ही महल में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। अगले ही पल तेज हवा चलने लगी। झुमरों की रोशनी मंद पड़ गई और पूरे कक्ष में एक रहस्यमयी चमक फैल गई। फिर वही भारी आवाज गूंजी, सुमन, अभी भी समय है, यदि चाहो तो अपने वचन से पीछे हट सकती हो। सुमन ने आंखें बंद की, भगवान शिव का स्मरण किया और दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं तैयार हूं। अचानक पूरे कक्ष में तेज प्रकाश फैल गया। कुछ क्षण बाद जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो सुमन ने अपने सामने एक विशालकाय दानव को खड़ा पाया। उसका शरीर काले पत्थर की तरह कठोर था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और लंबे लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसका भयानक रूप देखकर सुमन अनायास चीख उठी और डरकर पीछे हट गई। दानव ने तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और शांत स्वर में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन सुमन भय से बुरी तरह कांप रही थी। उसके सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और वह दूसरी बार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दानव तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने बेहद सावधानी से सुमन को अपनी विशाल हथेलियों पर उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेहद दुखी स्वर में बोला, यही कारण था कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। जिसने भी मुझे देखा वह मुझसे डर गया। तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी उसकी आंख से निकला एक आंसू सुमन के चेहरे पर गिरा। कुछ ही क्षण बाद सुमन को होश आ गया। उसने खुद को दानव की हथेली पर पाया तो घबराकर चिल्लाने लगी, मुझे नीचे उतार दो, मैं यहां नहीं रह सकती। दानव ने बिना कोई विरोध किए उसे धीरे से जमीन पर उतार दिया। सुमन तुरंत महल के बाहर की ओर दौड़ने लगी। दानव ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वह केवल उदास स्वर में बोला, मैंने सोचा था कि शायद एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे मन को देखकर मुझे अपनाएगा, लेकिन लगता है मेरी किस्मत में हमेशा अकेलापन ही लिखा है।
यह कहकर वह महल से बाहर निकला और पास की ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम भारी थे और सिर निराशा से झुका हुआ था। सुमन कुछ दूर जाकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस विशाल दानव की उदासी उसके हृदय को भीतर तक छू गई। उसे याद आने लगा कि इसी दानव ने बिना सामने आए उसकी रक्षा की थी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था की थी, उसे सम्मान दिया था और बदले में उससे केवल विश्वास की अपेक्षा की थी। पहली बार सुमन को एहसास हुआ कि उसने किसी के बाहरी रूप को देखकर उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही और देखती रही कि दानव अकेला पहाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में होने वाली घटना दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उधर दानव भारी कदमों से पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। उसने एक बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह दुखी होकर बोला, मैंने सोचा था कि इस संसार में कोई तो ऐसा होगा जो मेरे रूप को नहीं बल्कि मेरे मन को देखेगा, लेकिन मैं गलत था। अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। इतना कहकर उसने अपना विशाल सिर सामने खड़ी चट्टान से दे मारा। भयंकर गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पक्षी घबराकर उड़ गए और पहाड़ी की ढलानों से छोटे बड़े पत्थर नीचे लुढ़कने लगे। यह दृश्य देखकर सुमन का हृदय कांप उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई, नहीं। वह पूरी ताकत से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मन ही मन स्वयं को कोस रही थी। वह सोच रही थी, मैं कितनी मूर्ख निकली। जिसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, जिसने हर पल मेरी रक्षा की, मैं उसी के रूप से डरकर उसे अकेला छोड़ आई। अगर उसका मन बुरा होता तो वह पहली ही रात मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। उसने तो हमेशा मेरी खुशी का ध्यान रखा। मैं उसके चेहरे से डर गई, लेकिन उसके दिल को देखना भूल गई। उधर दानव निराशा में बार बार अपना सिर चट्टान से टकरा रहा था। तीसरी बार जब उसने पूरी शक्ति से चट्टान पर प्रहार किया तो पहाड़ी का एक विशाल पत्थर टूटकर उसके सिर और कंधे पर आ गिरा। उसका विशाल शरीर डगमगाया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरी घाटी में गहरा सन्नाटा छा गया। सुमन दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसने देखा कि दानव की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी और उसके माथे से रक्त बह रहा था। सुमन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उसके विशाल हाथ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं तुम्हारे चेहरे से डर गई, लेकिन तुम्हारे मन की सुंदरता पहचानने में देर कर दी। तुम सचमुच इस संसार के सबसे दयालु इंसान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवन भर खुद को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। दानव ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह धीमे स्वर में बोला, सुमन, तुम लौट आई। सुमन ने उसके विशाल हाथ को अपनी दोनों हथेलियों से थाम लिया और कहा, हां, क्योंकि अब मैं समझ गई हूं कि सुंदरता चेहरे में नहीं, हृदय में होती है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे दुनिया तुम्हें दानव कहे, लेकिन मेरे लिए तुम वही हो जिसने मुझे पहली बार सम्मान, अपनापन और निस्वार्थ प्रेम दिया। मैं पूरे मन से तुम्हें स्वीकार करती हूं। सुमन के ये शब्द समाप्त होते ही अचानक पूरी घाटी तेज प्रकाश से भर उठी। आकाश में बादल तेजी से घूमने लगे और महल की मीनारों से निकलती सुनहरी किरणें पहाड़ी पर आकर पड़ने लगी। तेज हवा चलने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं किसी अद्भुत चमत्कार की साक्षी बन गई हो। दानव का विशाल शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। उसके शरीर पर जमी कठोर काली त्वचा टूटकर बिखरने लगी। उसके लंबे नुकीले दांत गायब हो गए
और लाल आंखों का स्थान शांत, तेजस्वी आंखों ने ले लिया। कुछ ही क्षणों में वहां दानव नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र थे और चेहरे पर अद्भुत आभा चमक रही थी। सुमन विस्मय से उसे देखती रह गई। युवक मुस्कुराया और बोला, सुमन, अपनी आंखों पर विश्वास करो। यही मेरा वास्तविक रूप है। मेरा नाम राजेंद्र सेन है। सुमन अभी भी आश्चर्य में डूबी हुई थी। उसने पूछा, लेकिन यह सब कैसे हुआ? राजेंद्र सेन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं रत्नेश्वर राज्य का युवराज हूं। बचपन से ही मेरे पास अद्भुत दिव्य शक्तियां थी। उन्हीं शक्तियों के घमंड में एक दिन मैंने एक महान तपस्वी का अपमान कर दिया। अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मैंने भयानक दानव का रूप धारण करके उन्हें डराने की मूर्खता की। तपस्वी मेरे इस छल को समझ गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मुझे जीवन भर उसी विकराल रूप में रहना होगा। जब मैंने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई निर्मल हृदय वाली कन्या मेरे इस भयानक रूप को देखकर भी सच्चे मन से मुझे स्वीकार करेगी और स्वयं अपने प्रेम को प्रकट करेगी, उसी दिन मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। उस दिन से मैं इसी जंगल के इस जादुई महल में अकेला रह रहा था। सुमन की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कहा, तो तुम्हारी सारी पीड़ा की वजह मैं नहीं, बल्कि वह श्राप था? राजेंद्र सेन मुस्कुराया और बोला, नहीं सुमन, मेरी मुक्ति की वजह भी तुम ही बनी हो। इतने में महल के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वही सेविकाएं जिन्हें सुमन पहले देख चुकी थी, फिर से उसके सामने प्रकट हो गईं। इस बार उनके साथ अनेक सेवक और सैनिक भी थे। सभी ने झुककर अपने स्वामी राजेंद्र सेन और अपनी नई स्वामिनी सुमन का स्वागत किया। देखते ही देखते पूरा महल फूलों की वर्षा से भर गया और लंबे समय बाद वही मधुर बांसुरी की धुन फिर से पूरे महल में गूंज उठी। लेकिन इस बार बांसुरी की धुन में उदासी नहीं, बल्कि उत्सव और खुशी की झलक थी। कुछ दिनों बाद सुमन को अपनी बड़ी बहन कंचन की याद आने लगी। उसने राजेंद्र सेन से कहा, स्वामी, मेरी बहन ने मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन आखिर वह मेरी बहन है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। राजेंद्र सेन ने उसकी बात समझते हुए अपनी दिव्य शक्ति से महल की एक दीवार को दर्पण में बदल दिया। देखते ही देखते उसमें आजादपुर गांव का दृश्य दिखाई देने लगा। गांव में लोग कंचन से सुमन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन कंचन डर के कारण लगातार झूठ बोल रही थी। आखिरकार गांव के बुजुर्ग उसे पंचायत में ले आए। सभी को संदेह था कि कंचन ने सुमन के साथ कोई अनर्थ किया है। पंचायत उसके विरुद्ध कठोर निर्णय लेने ही वाली थी कि यह दृश्य देखकर सुमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत कहा, नहीं स्वामी, उसे बचा लीजिए। उसने गलती की है, लेकिन मैं उसे इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। राजेंद्र सेन ने सुमन की ओर देखकर कहा, जिस बहन ने तुम्हें जीवन भर कष्ट दिए, उसके लिए भी तुम्हारे मन में दया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद राजेंद्र सेन ने एक मंत्र का उच्चारण किया। अगले ही क्षण कंचन पंचायत के बीच से गायब होकर महल में आ खड़ी हुई। अचानक खुद को एक अनजान महल में पाकर कंचन घबरा गई। लेकिन जब उसने सामने सुमन को राजसी वस्त्रों में देखा और पूरी घटना के बारे में जाना, तो शर्म से उसकी आंखें झुक गईं। वह दौड़कर सुमन के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए। मेरे मन में केवल ईर्ष्या भरी हुई थी। भगवान ने आज मुझे मेरी गलतियों का परिणाम दिखा दिया। सुमन ने तुरंत उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसने कहा, दीदी, अगर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी तो मेरे सारे संस्कार व्यर्थ हो जाएंगे। बीती हुई बातों को यहीं समाप्त करते हैं।
सुमन की बात सुनकर कंचन फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट गया और उसे अपनी गलतियों का सच्चा एहसास हुआ। कुछ समय बाद राजेंद्र सेन, सुमन और कंचन एक दिव्य रथ में बैठकर रत्नेश्वर राज्य पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। राजा और रानी ने वर्षों बाद अपने पुत्र को उसके वास्तविक रूप में देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जब उन्हें सुमन के त्याग, दया और निस्वार्थ प्रेम की पूरी कहानी पता चली तो वे उसके प्रति श्रद्धा से भर गए। उसी शुभ अवसर पर राजा और रानी ने बड़े धूमधाम से राजेंद्र सेन और सुमन का विवाह करा दिया। विवाह के बाद वृद्ध राजा ने राजगद्दी राजेंद्र सेन को सौंप दी। राजेंद्र सेन ने अपनी दिव्य शक्तियों का दोबारा कभी दुरुपयोग नहीं किया। उसने उन शक्तियों का इस्तेमाल केवल प्रजा के कल्याण, जरूरतमंदों की सहायता और राज्य की समृद्धि के लिए किया। सुमन अपनी करुणा, दया और न्यायप्रियता के कारण पूरे राज्य की प्रिय महारानी बन गई। वहीं कंचन ने भी अपने पुराने स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया और सेवा, प्रेम तथा दया के मार्ग पर चलने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन सच्चे हृदय की सुंदरता जीवन भर बनी रहती है। जो इंसान दूसरों के बाहरी रूप को देखकर निर्णय लेने के बजाय उनके चरित्र और व्यवहार को पहचानना सीख जाता है, वही जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।